नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और बात की जाएगी मंगलवार शाम 7:15 बजे मिडल बाज़ार में एक धमाका हुआ और उस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है और लगभग 10 लोग उसमें घायल हुए हैं। और अभी सुबह सवेरे हम उस स्थान पर आए हैं जहाँ पर ये धमाका हुआ है। सीधा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो जगह है हिमाचली रसोई, जहाँ पर ये कल शाम लगभग 7:15 बजे ये ज़ोरदार धमाका हुआ। अब इस एरिया को पुलिस द्वारा पूरा सील कर दिया गया है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बात की जाए शिव मंदिर के सामने ही ये क्षेत्र था, मिडल बाजार स्थित शिव मंदिर के सामने ये क्षेत्र पुलिस द्वारा ये एरिया सील कर दिया गया है। कल शाम ये धमाका हुआ और इतना ज़ोरदार ये धमाका था कि इसमें लगभग बात की जाए जो 20 साथ में लगती दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। काफ़ी नुकसान इन दुकानों को पहुंचा है। 4 मंजिला ये भवन है। ये मिडल बाज़ार का क्षेत्र है। मिडल बाज़ार के क्षेत्र से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको रिज की भी तस्वीर दिखाएंगे कि रिज तक जो माल रोड, माफ़ कीजिएगा, माल रोड तक जो दुकानें थी वहाँ तक इसकी मार हुई है। और इस धमाके की बात की जाए, इस धमाके की जो आवाज़ थी वो दूर दूर तक सुनाई दी। सर चलिए प्लीज़, रास्ते छोड़ दीजिए। चलिए चलिए साइड में हो जाओ कहीं पे ना। आप देख रहे हैं पूरी यहाँ से जो दुकानें हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बात की जाए ये मिडल बाज़ार का क्षेत्र, जो सामने वाली दुकानें थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और बात की जाए उस समय दुकान के अंदर 2 व्यक्ति थे और बाहर जो व्यक्ति थे वो भी पूरी तरह से घायल हो गए। अब मैं आपको मॉल रोड की तरफ ले जाऊंगा और वहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा कि ये धमाका जो था, जो बात की जाए ऊपर दुकानें थी माल रोड की ओर, वहाँ तक ये धमाका हुआ और उस एरिया को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया और वहाँ धमाके से उन दुकानों को भी क्षति पहुँची। अब मैं मॉल रोड की और आपको ले जाऊंगा जहाँ पर ये दुकानों के धमाके का असर पड़ा है। क्या ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इस एरिया को सील कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये नीचे से धमाका हुआ और ये मॉल रोड स्थित जो दुकानें हैं उनके शीशे तक चकनाचूर हो गए।
मुनीष शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट है, तो हम आपको बता दें जो एसपी साहब ने कहा है कि अभी जांच चल रही है। एफएसएल की टीम द्वारा क्या रिपोर्ट दी जाती है वो अभी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा हो सकता है कंप्रेसर के कारण ये धमाका हुआ है या गैस रिसाव के कारण। और ये पुलिस द्वारा पूरा एरिया सील कर दिया गया है। और देखिए अब ये तस्वीरें सीधा हम आपको मॉल रोड से दिखा रहे हैं। ये मॉल रोड में ये एरिया पूरा सील कर दिया गया है और ये धमाका इतनी ज़ोर की हुआ जो मॉल रोड स्थित दुकानें थी। ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये दुकानें थी, 4 मंजिला ये भवन था और धमाका इतनी ज़ोर से था कि मॉल रोड पे जो दुकानें थी उनके शीशे तक चकनाचूर हो गए। ये आप देख सकते हैं ये वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम मॉल रोड स्थित लगभग 20 दुकानों को इससे नुकसान हुआ है। मिडल बाज़ार की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और मिडल बाज़ार में जो सामने की दुकानें थी वहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। ये वो क्षेत्र है, अब आप देख सकते हैं इस एरिया को सील कर दिया गया। और जिस तरह से हमने बताया ये धमाका इतनी ज़ोर का था, कल मंगलवार शाम लगभग 7:15 बजे 7:20 तक ये धमाका हुआ और इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है और लगभग 9 लोग जिस तरह से बोला घायल हैं। इसमें कुछ व्यक्ति बुरी तरह से झुलस भी गए हैं, 3 से 4 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए हैं। और पुलिस द्वारा इस एरिया को सील कर दिया गया है जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया। और सुबह सवेरे हम ये आप ग्राउंड रिपोर्ट क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि कल रात की बात की जाए, कल रात को आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई, लेकिन उस समय रोशनी सही ना होने के कारण आज सुबह की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं।
एक बार फिर कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धमाका इतनी ज़ोर के था, मॉल रोड से जो शोरूम थे उनके शीशे दरवाजे तक चकनाचूर हो गए हैं। और धमाके की आवाज़ की बात की जाए तो धमाके की आवाज़ 2-3 किलोमीटर दूर तक ये आवाज़ सुनाई दी। धमाका इतनी ज़ोरदार था। ये देखिए, ये वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम है, उसके साथ मदामे का शोरूम है। इनके शीशे बुरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। हम दूसरे छोर से भी आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे शिव मंदिर की ओर से कि वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मॉल रोड से आपको ये तस्वीरें दिखा रही है। इससे पहले हमने दूसरे छोर से, मिडिल बाज़ार के दूसरे छोर से तस्वीर दिखाई, जहाँ पर हिमाचली रसोई में ये घटना घटित हुई। कल शाम 7:15 बजे ये ज़ोरदार धमाका हुआ। लेकिन अभी तक किन कारणों से ये धमाका हुआ है ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई है, तो हम आपको बता दें कि कहा जा रहा है या सिलेंडर के गैस रिसाव या कंप्रेसर के कारण ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी। अभी रिपोर्ट क्या है उसकी, क्या नहीं, ये हम आपके साथ साझा करेंगे कि किन कारणों से ये धमाका हुआ है। लेकिन जो कारण अभी तक मालूम हुए हैं वो हमने आपके साथ साझा किए कि कंप्रेसर या गैस रिसाव के कारण ये धमाका हुआ है। और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु यहाँ पर हुई है। नितेश नांटा जी, मैंने अभी बताया कि शिमला के मिडिल बाज़ार में कल शाम 7:15 बजे ये घटना घटित हुई है। एक ज़ोरदार धमाका यहाँ पे हुआ है। हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की यहाँ पर दुखद मृत्यु हुई है और लगभग 9 के लगभग घायल है, जिसमें से 3-4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। ये मॉल रोड से जो 4 मंजिला भवन था ये, और मॉल रोड पे जो शोरूम है, ये धमाका इतनी ज़ोर का था कि 15-20 दुकानों को इससे नुकसान हुआ है। बात की जाए, ये मॉल रोड के शोरूम है। और उसके बाद हम आपको मिडिल बाज़ार जो साथ लगती दुकानें हैं वहाँ के भी सूरत हाल बताएंगे। और इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अब मिडिल बाज़ार के दूसरे छोर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे शिव मंदिर के सामने से कि क्या वहाँ पे सूरत हाल है। ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के आगे से सील कर दिया गया पुलिस द्वारा इसको। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धमाका इतना ज़बरदस्त था, यहाँ पर मलबे के ढेर लग गए।
बंद है जी। हाँ जी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर धमाका इतना ज़बरदस्त था कि सामने जो दुकानें थी उनको भारी नुकसान हुआ है। देख रहे हैं जिस तरह से दरवाजे तक यहाँ के टूट गए हैं और पुलिस द्वारा इस एरिया को सील कर दिया गया है। और हम आपको बता दें जो मिडल बाज़ार शिव मंदिर है उसे भी आज बंद किया गया है। ये वाली जो है वो हमारी दुकान है, उसके आगे तो दुकान लगी है। लड़का छोड़ गया तो वो है, लड़का बाहर रह गया। गोदाम है ना, तो उधर लड़का है अंदर ही कुछ अंदर नहीं, कोई लड़का नहीं, बाहर कोई भी लड़का नहीं है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस एरिया को सील कर दिया गया है क्योंकि बीच बीच में ऊपर से लकड़ी शीशे भी गिर रहे हैं, जिन कारणों से इस एरिया को अभी सील कर दिया गया है। कल शाम को भी हमने सीधा लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई थी हादसे की। पता नहीं और अभी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी सीधा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। रुचि जी पूछ रहे सिलेंडर फटा है, एक की डेथ हो गई है। जी देखिए सिलेंडर तो नहीं फटा है लेकिन गैस रिसाव या कंप्रेसर के कारण ये हादसा घटित हुआ है, जो अभी तक जानकारी आ रही है। लेकिन एफएसएल की टीम क्या रिपोर्ट देती है उससे ही कारणों का पता चलेगा कि किन कारणों से ये धमाका हुआ है। और हम आपको बता दें इसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु भी हुई है। मालीराम नेगी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, तो हम आपको बता दें कल शिमला के मिडल बाज़ार में हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट में एक ज़ोरदार धमाका हुआ लगभग शाम 7:15 बजे। और धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो गूंज थी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक दूर तक ये गूंज सुनाई दी। और उस समय दुकान में 2 व्यक्ति मौजूद थे और राहगीर भी थे बाहर। और बात की जाए जो बाहर एक राहगीर थे, उनकी इस घटना में दुखद मृत्यु हुई है और इसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3-4 लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं। और ये 4 मंजिला भवन है। जिस तरह से मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि जिससे मॉल रोड पे जो शोरूम थे उनके शीशे तक टूट गए। ये आप देख सकते हैं वाइल्ड क्राफ्ट का ये शोरूम है, इसके शीशे तक टूट गए हैं और इस एरिया को अभी सील कर दिया गया है क्योंकि ऊपर से अभी पत्थर भी गिर रहे हैं, लकड़ी और कांच के टुकड़े गिर रहे हैं। कोई घटना घटित ना हो इस कारण पुलिस द्वारा इस एरिया को अभी सील कर दिया गया है। और बात की जाए जो मिडल बाज़ार शिव मंदिर है वो भी आज बंद है।
और सीधा ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको इस समय राजधानी शिमला के मॉल रोड से दिखा रहे हैं, जो ये दुखद घटना कल मंगलवार शाम घटित हुई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा इस एरिया को चारों ओर से सील कर दिया गया है। नवीन सिसोदिया जी पूछ रहे हैं रेस्टोरेंट का नाम क्या है, तो हम आपको बता दें हिमाचली रसोई नाम से ये मिडल बाजार में रेस्टोरेंट था। कल शाम को ये दुखद घटना घटित हुई है शिमला के मिडल बाजार में, और अभी तक क्या इसके कारण है, जिस तरह से कहा कि कंप्रेसर या गैस रिसाव के कारण ये धमाका हुआ है, लेकिन क्या अभी इसमें एफएसएल की टीम रिपोर्ट देती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई है। और जिस तरह से हमने कहा, एक राहगीर थे जो वहाँ से गुजर रहे थे हिमाचली रसोई के सामने से, उनकी इस घटना में दुखद मृत्यु हुई है। आप देख रहे हैं पुलिस द्वारा चारों ओर से इसे बंद कर दिया गया है। और 4 मंजिला ये भवन था, और आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉल रोड स्थित जो शोरूम है उनके शीशे चकनाचूर हो चुके हैं इस धमाके से। और लगभग 15 से 20 दुकानों को नुकसान हुआ है। तो दर्शकों, हमने आपको सीधा यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जो मिडल बाज़ार में मंगलवार शाम लगभग 7:15 बजे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और बात की जाए इस धमाके में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु भी हुई है और लगभग 9 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से बात की जाए 4 से 5 लोग बुरी तरह से झुलस भी चुके हैं। किन कारणों से ये धमाका हुआ अभी तक वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं एक बार आपको फिर बता दूं, जिस तरह से कहा जा रहा है कंप्रेसर या गैस रिसाव के कारण ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। और इस धमाके की गूंज इतनी ज़ोरदार थी कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया, और इसमें 15 से 20 दुकानों को नुकसान हुआ है।
पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस एरिया को चारों ओर से सील कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी यहाँ से पत्थर, लकड़ी व कांच के टुकड़े गिर रहे हैं। कोई घटना घटित ना हो, जिसके चलते पुलिस द्वारा चारों ओर से इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। और मिडल बाज़ार स्थित जो शिव मंदिर है उसे भी आज बंद किया गया है। और जैसे ही इस घटना के बारे में कोई ताज़ा जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई है, हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो कारण हमने आपके साथ साझा की है। बिल्कुल गोपाल बावला जी वो शिमला के ही रहने वाले हैं। हम आपको बता दें, जो प्लाज़ा रेस्टोरेंट है उनके वो ओनर थे, वो शिमला के ही रहने वाले हैं। वो वहाँ से गुज़र रहे थे और उनकी इस घटना में दुखद मृत्यु हुई है। और ये एरिया अब जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चारों ओर से सील कर दिया गया है पुलिस द्वारा। बात की जाए माल रोड की ओर से, तो माल रोड की ओर से भी ये सील किया गया है। और मिडल बाज़ार में क्योंकि हिमाचली रसोई में ये धमाका हुआ, उसके सामने की जो दुकानें थी उनको भी भारी इसमें नुकसान हुआ है। उनके शीशे, दरवाजे तक इसमें टूट गए और अंदर भी दरारें पड़ी हैं। धमाका इतना ज़ोरदार था कि 7 लाख चीज़, और सामने जो दुकानें थी उनमें भी दरारें आ गई। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने कहा ऊपर से कांच के टुकड़े, लकड़ी व पत्थर गिर रहे हैं, जिसका कोई घटना घटित ना हो तो लोगों को यहाँ से हटाया भी जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय डीजीपी कुंडू भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और डीजीपी संजय कुंडू आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी जायज़ा ले रहे हैं। और एक बार आपको फिर बता दें, कल शाम ये घटना घटित हुई है 7:15 बजे मिडिल बाज़ार स्थित हिमाचली रसोई में ये धमाका हुआ है।
और जो घायलों की संख्या है लगभग हम आपको बता दें 14 के लगभग बताई जा रही है। जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें घायलों की संख्या लगभग 14 बताई जा रही है। और इस घटना में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु भी हुई है। और डीजीपी कुंडू मिडल बाजार की ओर गए हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता है। डीजीपी जो है और ये देखिए डीजीपी संजय कुंडू यहाँ पर पहुँचे हैं। करने की कि क्या इन्हें जो है अभी लगा है शुरुआती तौर पर, हालांकि बहुत शुरुआती तौर पर अभी जो है जांच पुलिस ने की है। डीजी साहब, क्या अभी तक जो है जानकारी आपके पास आई है, क्या लग रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि इंसिडेंट आप देख ही रहे हैं और ये मिडिल बाज़ार में ब्लास्ट हुआ था जिसके रिपरकशंस ऊपर तक गए थे और साइड में भी गए। इसमें एक मौत भी हुई है, काफ़ी लोग इंजर हुए हैं। आप देखें कि पुलिस ने पेरीमीटर लगा के स्पॉट को सिक्योर किया है और फॉरेंसिक टीम भी कल आई, वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर रहे हैं हम। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी जो एविडेंस आया बेसिकली गैस लीकेज और एक्सप्लोजन का है, लेकिन हम अभी तक सारी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे, इसमें थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं बिकॉज ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हज़ारों लोग रहते हैं, तो मैं एसपी शिमला को बोलूँगा इसमें एक एसआईटी बनाए जिसमें थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो ताकि इसमें हम तय तक पहुंच सकें। साथ के साथ दूसरी बात यह है कि यहाँ इतने ज़्यादा ईटरीज़ हैं और इतने ज़्यादा होटल्स हैं, इसमें जो बेसिकली गैस है और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है और जैसे कंप्रेसर है फ्रिज का, ये भी हम जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है अथॉरिटीज़ उनको बोलेंगे काइंडली चेक कर लें, क्योंकि इसके ये तो आप जानते हैं शिमला क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, किसी टाइम भी हज़ारों लोग यहाँ पर्यटक घूमते रहते हैं, तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन पुलिस ने अच्छा रिस्पांस किया है, सिविल अथॉरिटीज़ ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। आप देख ही रहे हैं पेरीमीटर लगा रखा है इन्होंने ताकि कोई सेकेंडरी ब्लास्ट में, या आप देखें कि जो छत है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई, आगे पीछे भी काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आई है। तो मैं इन्होंने अच्छा काम किया, थोरोफेयर जो है आवागमन बंद किया है ताकि सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो और सेकेंडरी डैमेज ना हो। सर, आपने बड़ी बात कही कि कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती है। अभी क्या प्रारंभिक तौर पर निकल कर आया है कि गैस क्या घरेलू गैस थी या कुछ और? नहीं, देखिए आप, ये तो हिमाचल रसोई के नाम पे एक ईटरी है जिसमें गैस है और जो एविडेंस उस पर आ रहा है उसमें तो गैस स्टोव्स हैं और गैस स्टोव से गैस सिलेंडर्स हैं, तो ब्लास्ट लग रहा है गैस के कारण। बट जैसे किसी भी जांच में जब तक फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एविडेंस तो यही आया है, लेकिन जब तक अल्टीमेट रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हम कोई भी एंगल बंद नहीं करते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डीजीपी थे कि यहाँ पर हर एक एंगल से यहाँ पर छानबीन
छानबीन की जा रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि गैस रिसाव या कंप्रेसर के कारण यह हादसा घटित हो सकता है और मामला दर्ज कर लिया गया है, और वहीं पर इन्होंने इस मामले में SIT गठित करने की बात भी की है। और DGP संजय कुंडू यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी DGP संजय कुंडू ने कहा कि किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता और इस में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक SIT टीम भी गठित की जाएगी कि किन कारणों से ये धमाका यहाँ पर हुआ है। तो सीधा हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई शिमला के मिडल बाज़ार से, जहाँ पे कल देर शाम 7:15 बजे एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है और लगभग 14 के लगभग लोग घायल हुए हैं। तो अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।